जानिए कहानी डॉक्टर सीपी ठाकुर की। बचपन में इतना बीमार पड़े कि डॉक्टर के चक्कर काटते काटते बन गए डॉक्टर। जिस कालाजार की चपेट में बीता था बचपन, बिहार से उसका कर दिया सफाया। इंदिरा गांधी से कह दी ऐसी बात कि उन्हें सीधा चुनाव के मैदान में उतार दिया। चुनाव में जीत जीत कर इतना थक गए कि राजनीति से ही ले लिया संन्यास। राजनेता और डॉक्टर की सेवा का मिला फल, पद्मश्री से हुए सम्मानित। जानिए सब कुछ कहानी जिंदगी की में सौम्या राठी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम कहानी जिंदगी की में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जो सुनकर हम लोग प्रेरित तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक ही ज़िंदगी में आदमी इतने करिश्मे कैसे कर सकता है। आज आपको मिलवाने वाले एक ऐसे शख्स से जो न केवल इंडिया के वो पहले साइंटिस्ट रहे जिन्हें WHO की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किए गए, लेकिन उनके नाम के उनके शहर में चौक चौराहे भी हैं, और साथ ही साथ अपना डॉक्टर्स के रूप में उन्होंने एक जीवन तो बिताया ही, लेकिन एक राजनेता के रूप में भी काफी सफल साबित हुए। आज हम एपिसोड में स्वागत करते हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर का। सबसे पहले सर नमस्कार, लाइव स्टेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर के रूप में भी आपका जीवन सफलता की एक अलग ही कहानी है, लेकिन एक राजनेता के रूप में भी आपने लोगों की इतनी सेवा की है, वो साफ झलकता है उस चीज में कि आप कितनी बार वापस सभा में लौटे हैं चुनकर। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि लोगों की सेवा हर रूप में करना क्या जीवन का एक मकसद यही था? हाँ, लोगों का सेवा हर रूप में करना। आज डॉक्टर भी किए, आज MP भी किए, आज नहीं कुछ रहते हैं पॉलिटिशियन तब भी किए सेवा किए जनता की। जी, तो डॉक्टर साहब आपके पूरे पॉलिटिकल एडवेंचर्स के बारे में, सारी जो आपकी मेडिकल लाइन की जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि स्कूल के दिनों में आप कैसे थे? आपके स्कूल का वक्त कैसा बीता? ये डॉक्टर बनने का जो ख्याल है क्या स्कूल से ही डिसाइड कर लिया था? देखिए, था क्या कि हम बचपन में बहुत बीमार पड़ते थे। 3 महीना होते होते एक बार बुखार लग जाता था। तो 4 बरस की उम्र से जो बीमारी जो पकड़ी, वो डॉक्टर लोग इलाज करते थे, पकड़ाता नहीं था कि क्या है इनको। तो वो चलते रहा और उसी में पढ़ते भी रहे। हम अपने पिताजी से कहते थे कि पढ़ना छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ वो ठीक नहीं है। पढ़ते भी रहे और ये इम्तहान देते रहे, और बाद में राजनीति में थोड़ा करते रहे। तो इसलिए पास भी किए, और मैट्रिक तक तो बीमार थे, हमेशा बीमार रह जाते थे। वो बीमारी का डायग्नोसिस हुआ क्लास 11 में जब पढ़ते थे तब, ये कालाजार है हमको। और काला उसके बाद ठीक हो गया, तो फिर अभी तक बीमार नहीं पड़े। जी हाँ। और कालाजार को लेके ही आपने एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च भी की थी। किया कालाजार के लेकर, बारे में बताइए। देखिए, कालाजार है के विषय में रिसर्च किए। कैसे उसका थोड़ा दबाव वगैरह जो पड़ती थी, कुछ साइंटिफिक वे में नहीं था। तो कितना दवा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना दिन तक पढ़ना चाहिए, इस सब पर रिसर्च किए। पेशेंट पर भी रिसर्च किए, क्या इसका फेट होगा। तो कालाजार पर तो बहुत डिटेल किए। करीब 50 वो पेपर हम कालाजार पर पब्लिश किए हुए जी। तो वो उसके बाद कालाजार ही बिहार से ख़त्म हो गया, तो हम उसको छोड़ दिए। अब जो बीमारी सब है वही समय देखते हैं कि कौन बीमारी है ज़्यादा। हाँ, कालाजार ख़त्म, करीब ख़त्म जी। सर, आपने बहुत अपनी पढ़ाई पटना से भी की है, लेकिन पढ़ाई के लिए फिर आप विदेश भी गए। तो जब आप पटना में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तो कभी आपको ऐसा लगा था कि सुविधाओं में अभाव है, थोड़ी और सुविधाएं होती तो यहाँ से और भी बहुत कुछ करना संभव था? देखिए, बात ये है कि हम यहाँ पर जब आए
MBBS पास करके MD कर लिए, पहले MD कर लिए। तो वैसे आजकल का जो है उसमें MD कर लीजिए तो और कोई आगे की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने नियम बनाया है। लेकिन हमारे समय में पटना में जितने डॉक्टर थे सब इंग्लैंड से, MRCP लंदन, MRCP एडिन, सबसे नामी डॉक्टर थे यहाँ के डॉक्टर TN बनर्जी, वो भी MRCP लंदन, MRCP एडिनबरा। उसके बाद डॉक्टर घोषाल थे, ये सब घोषाल रखते थे मखनिया कुआं में, वो भी दोनों जगह से। इस तरह से दस्तीदार, वो भी दोनों जगह से, सारे लोग दोनों जगह से MRCP किए हुए थे उस वक्त। उसमें हम देखिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ वैल्यू ही नहीं देगा कोई, तो हमको दोनों जगह से MRCP किए। एडिनबरा वैल्यू चाहिए थी, मतलब पूरी वैल्यू चाहिए थी सर, पूरी पूरी। हाँ, तो एडिनबरा से भी किए MRCP, हाँ लंदन से भी किए। 2 हो गया तो MD यहाँ से करके ही गए थे, तो शिक्षा क्या पूरी हो गई वो। फिर FRCP वगैरह तो वो लोग दे दिया MRCP करने के बाद। तो जो शिक्षा थी मेडिकल की पूर्ण रूपेण हम उसको कंप्लीट किए। जी मुझे आप ये बताइए कि जब पटना से निकलकर आप विदेश गए, लंदन में भी आपने पढ़ाई की है, तो 1931 का सर आपका जन्म है अगर मैं गलत नहीं हूँ ठीक है। तो उसके बाद मतलब बिहार अभी तक उतना डेवलप्ड नहीं माना जाता है, तो तब तो चीजें और बुरी कह सकते हैं थी। हाँ। तो यहाँ से निकलकर सीधा लंदन जाना, वहाँ की शान शौकत देखना, एक जवान लड़के के मन में क्या भाव आया था? ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ से लोग लंदन जाता है तो बहुत लोग पास करके आते हैं, बहुत लोग वहीं शादी ब्याह करके रह जाते हैं, ये भी है। बहुत लोग नौकरी भी वहाँ करके रह जाते हैं। ये 3 फेट है। बहुत लोग यहाँ आ गए, बहुत लोग वहाँ शादी ब्याह कर लिए तो वहीं रह गए। हमारा क्या था कि हमारे घर में कोई था नहीं, हम ही अकेले थे। हमारे पिताजी चचा वगैरह थे, बूढ़े थे, एक ही लड़का हम थे वो घर में। तो इसलिए हम सब समझते थे कि हमको लौट के जाना ही होगा वहाँ, यहाँ इन लोगों का देखभाल कौन करेगा। तो हम यहाँ चले आए और एक एक करके सबका श्राद्ध हम ही किए, अपने पिताजी का, माताजी का, बड़े चाचा जी का, उनकी पत्नी चाची जी का, छोटे चाचा जी का, और उनकी 2 पत्नी, एक तो अभी हैं और एक पत्नी का किया। इतना आदमी का तो श्राद्ध किए घर में रह के। हाँ, तो सारा ये इसका बोझ हमारे ऊपर था, इसीलिए सबका करते रहे। तो बोझ की वजह से आपको अपनी इच्छा मार कर वापस लौट आए। हाँ जी। जब आप आए थे और बिहार में आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की शुरुआत की, तब आपको कोई चैलेंजेस ऐसे लगे थे कि बिहार में कोई सबसे बड़ी चुनौती जो आपको झेलनी पड़ी हो? देखिए बिहार में चैलेंजेस ये था कि जो एडवांस डिजीज़ का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे हो रहा है, अभी भी पूरा नहीं होता है बिहार में। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। हम लोग दिल्ली भेज देते हैं, चाहे दूसरी जगह भेजते हैं, और वो पेशेंट करा के आता है तो फिर इलाज उसका करते हैं। तो बिहार भी धीरे धीरे डेवलप किया है उस वक्त से, जब से आए थे तब से बिहार भी किया है। इसलिए अब तो करीब करीब सब चीज़ पटना में भी हो गया है, सुविधा हो गई है वो सब चीज़ की। जी सर, तब के पटना में और आज के पटना में आपने बताया कि 57 में आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और करीब अब 63 सालों से 63 ईयर्स, सारी ऑडियंस को समझना चाहिए, 63 ईयर्स से आप मेडिकल प्रैक्टिस में है, पटना देख रहे हैं। तो इन 6 दशकों में क्या बदलाव देखे हैं? बहुत बड़े बदलाव बहुत हुआ। मेडिकल फील्ड में तो हुआ ही, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वही मेन रहता है। तो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में सब नई नई चीज़ को लोग लाया, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो लोग सब ले आए, तो मेडिकल में हो गया। और चीज़ में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है पटना में पहले से। सड़क है, गाड़ी है, जाने का सुविधा है, ये सब हुआ। मकान बनाने की सुविधा है, ये सब में भी डेवलपमेंट हुआ। जी।
सर आपकी जो पूरी लाइफ की जर्नी है सक्सेस स्टोरी से भरी हुई है। कोई भी पन्ना उठा के देखा जाए तो एक ना एक सफलता वहाँ ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन इन सारी सफल कहानियों के बीच में क्या कोई ऐसे मोमेंट्स थे जब आपको लगा था कि सफलता शायद वहाँ नहीं मिल पाएगी? कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ आपको कदम बढ़ाने से पहले डर लगा हो, कभी असफलता का डर आपको सताया हो? अगर ऐसा तो डर हमको नहीं हुआ। वहाँ जब हम इंग्लैंड में थे, मेरी पत्नी भी वहीं साथ थी मेरे वहाँ पर, तो वहाँ से सब लड़का सका था, हमारा दोस्त सब था, बहुत लोग रह गए वहाँ पर। तो सब लोग कहते थे कि यहीं रह के, नहीं, हमारा घर में कोई है नहीं, हम ही अकेले लड़का है और बहुत बूढ़े लोग हैं, तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो हम दोनों आदमी फिर चले आए, साथी ले गए थे, अब फिर दोनों आदमी यहाँ चले आए और फिर ज़िंदगी शुरू की है इसी जगह 63 वगैरह में शुरू किए ये। और इसके बाद ये ज़मीन खरीद ली, ये ज़मीन खरीदे हैं यहाँ। ज़मीन खरीदने के बाद तब इसमें घर बना लिए, तो करीब सेटल कर गए यहीं पर जी, पटना में सेटल हो गए। तो अब मुझे ये बताइए कि पटना में सेटल होने के बाद मेडिकल प्रैक्टिस चलने लगी, उसके बाद राजनीति की तरफ रुख करने का ख्याल कैसे आया था? देखिए, राजनीति का रुख करने का एक ऐसी घटना घटी जो हम उसका ये नहीं कर सकते हैं, बखान इस तरह से करेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो वो आई थी विजिट पर बिहार का, तो जब प्राइम मिनिस्टर लोग आते हैं तो 2 डॉक्टर भी उसमें रहता है, एक सर्जन है, वो फिजिशियन। तो हम भी थे उसमें। तो चलने लगी तो सब लोगों से पूछी कि हमको कितनी सीटें कमिंग इलेक्शन में मिलेगा। कोई कहा कि सब मिल जाएगा, कोई कहा 50% मिलेगा, कोई कहा 60% मिलेगा। तो हमसे भी पूछती, मैंने कहा कि हमको नहीं लगता है मैडम कि एक भी सीट आपकी पार्टी को मिलेगी। तो किस इलेक्शन की बात है? कौन सा इलेक्शन होने वाला है? ही था, हमको लगता है 66 वगैरह उसी समय में हुआ था जी। तो हुआ एक भी सीट नहीं आया। तो उन्होंने लिख दिया था अपने लड़का को, राजीव गांधी को, कि इस आदमी को लड़ाओ इलेक्शन यहाँ से, पटना से। तो वो उनके चले जाने के बाद वो उनका एक दिन फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप पटना से इलेक्शन लड़िए। हमारा प्रैक्टिस बहुत, उसको छोड़ करके लड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़िए, प्रैक्टिस होकर के बाद आप लड़िए वहीं से। तो लड़े यहाँ से, तो फिर जीत गए। तो लड़ते रहे, एक आध बार हारे भी, जीते भी। 3 बार हो गए MP हम, तो 3 बार MP में जीते गए। तो MP की भी यात्रा सफल रही, जीत करके हमेशा जीते तो रहे। अब उसके बाद अब तो छोड़ दिया कि कितना लड़ा जाएगा, बहुत हो गया, इसलिए छोड़ दिया जी। हाँ, वो राजनीति में आप हार की वजह से पीछे नहीं हटे, जीत कर थक गए थे इसलिए पीछे हट गए। हाँ, जीत के थक गए और सोचे कि अब दूसरा आदमी लड़ेगा, हम लड़े, इतना दिन रहे जी। लेकिन अच्छा रहा, लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ये सब लोगों ने साथ दिया, तभी तो जीते। बिहार में डॉक्टर के रूप में तो आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, कालाजार को लेकर आपने इतनी डिटेल रिसर्च भी की, लेकिन जब राजनेता की तरह आप बिहार में आए, तब क्या लगा था कि बिहार में क्या चीज़ बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है? बिहार में तो बिहार की गरीबी को हटाना बहुत ही आवश्यक है। सरकारें आती हैं, सरकार चली जाती है, लेकिन लोगों की गरीबी वहीं की वहीं है। इसको हम लगता है कि इसको हम लोग पढ़ के हटावें तो बहुत ही अच्छा होगा जी। मतलब गरीबी बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है आज भी। जी, आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है जी। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएं कि इतनी सारी, जैसे कि मैं बार बार कह भी रही हूँ कि सफलताओं की कहानी है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश आप किस सफलता पर हुए थे? सबसे ज़्यादा का यहाँ जब जीत गए थे
एमपी में, उसमें खुशी हुई क्या कि भाई ये जितना एमपी जितना बड़ा कठिन होता है तो उसमें हुई। और दूसरा एमआरसीपी लंदन जब गए थे, 2 जगह से एमआरसीपी किए, एडिनबरा से लंदन से। लंदन एमआरसीपी बड़ा डिफ़िकल्ट है, माना जाता है दुनिया का बहुत डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन। और लेकिन हमारे जो सीनियर डॉक्टर पटना में थे, डॉक्टर TN मणि बड़ा नाम था, डॉक्टर SKG दस्तीदार बड़ा नाम था, डॉक्टर SM घोषाल थे, वो बड़ा नाम था उन लोगों का। ये सभी लोग एमआरसीपी लंदन से किए हुए थे। तो मैं जब गया तो ये लगा कि एमआरसीपी लंदन करके नहीं आएंगे तो कोई वैल्यू कोई नहीं देगा। तो हम एडिनबरा से भी पास हो गए और लंदन से भी पास कर गए, तो खुशी हुई उसे। जी डॉक्टर साहब, आप अब मुझे ये बताएं कि खुशी की बात तो आपने बता दी, कभी ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में सबसे दुख वाला एक क्षण जो आपको याद हो, जब हिम्मत टूट रही थी? अच्छा, देखिए दुख वाला, बहुत ज़्यादा दुख का हमको सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे फैमिली में भी सब ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये इलेक्शन वगैरह में सब में सफलता मिली, वो भी ठीक है चला। तो बहुत ज़्यादा दुख का हमको कभी इसमें भी, पॉलिटिक्स में भी नहीं कुछ। पॉलिटिक्स में भी कभी उतना दुख झेलना नहीं पड़ा? नहीं। सर, आपके 4 बच्चे हैं जिनमें से एक राजनेता है। एक राजनेता है जी। तो जब बेटे को अपने लिए करियर चुनना था तो मेडिकल नहीं छोड़कर जब वो पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ रहे थे, तब क्या आपने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि किस गली जाना है और किस गली नहीं? देखिए वो हमारा कुछ हो सकता है, जो योगदान था इसमें पार्टी में, उसके चलते बिना हम लोगों को मालूम हुए ही प्रधानमंत्री ने, जिससे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। तो उन्होंने एक दिन देखते हैं कि हमारे छोटे लड़का को डिक्लेयर कर दिए MP, तो हम लोगों को बहुत मालूम नहीं था क्या, लेकिन वो हो गए। तो खुशी हुई कि चाहते हैं ही, तो अभी तो है ही है, MP है, अब रहेंगे, अभी 5 बरस रहेंगे। तो छोटा लड़का है, तो अभी देखिए वो गया, आज नहीं, एक महीना से है यूपी में, सब पार्टी के तरफ से करीब 40-50 MP सबको यूपी में सबको लोग छोड़े हुए। तो वो भी दौड़ता है, करता है, एंजॉय करता है। डॉक्टर साहब, मेडिकल प्रोफेशन और एक पॉलिटिशियन का जीवन, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल वाली रहती है और आपने दोनों ही चीज़ें निभाई भी हैं। तो इसके बीच में क्या आप अपने लिए कभी वक्त निकाल पाते थे या फिर लोगों की सेवा में ही ये पूरा जीवन बीत गया? हाँ, वो दोनों बड़ा कठिन काम है, समय नहीं मिलता है दोनों करने के बाद। उसी बीच में जो समय मिला तो जनता की सेवा की। जी। तो कभी ऐसे घूमने फिरने जाना, कभी अपनी पत्नी के साथ कोई ट्रिप पर जाना, कोई ऐसी खूबसूरत याद अगर आपके मन में हो तो? जाते हैं, पत्नी के साथ घूमने जाते हैं कभी कभी। तो इंग्लैंड में तो हम लोग साथी थे, दोनों आदमी साथ थे। यहाँ भी बीच में साल में एक बार तो घूमने जाते हैं, पर साल से नहीं। जब ये कोरोना हो गया, कोरोना वगैरह के चक्कर में घूमने नहीं गए। तो आपकी फेवरेट ट्रिप कौन सी होगी, जो ट्रिप आप अभी भी याद करते हैं तो वो खुशी चेहरे पर झलकने लगती हो? फेवरेट ट्रिप इंडिया में मसूरी का एक बार ट्रिप लगाए थे। जी। तो कुछ ऐसा हुआ कि बहुत कोई बच्चा भुला गया, उसको हम पकड़ के पूछते पता लगा, तब तक उसके माँ बाप आ गए, तो उसको दे दिया कि ये आपका बच्चा है जी। तो ले जाइए। तो ये वो ट्रिप पे ये सब जो एक बड़ा काम कर देते हैं तो उसमें अच्छा लगता है। जी। डॉक्टर साहब, आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और भी कई अवार्ड आपको मिले। पटना में आपके नाम की सड़क भी है, लेन भी है, चौराहा भी है आपके नाम का। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी तब कैसा महसूस करते थे, पद्मश्री से लेकर चौक चौराहों का आपके नाम होना? नहीं, अच्छा लगता था। ये तो हम इसके लिए ऊपर से ही लोग कर देता था, हम लोग तो करते नहीं थे अपने से।
जी। हाँ, तो ऊपर से लोग कर देता था कि आपको पद्मश्री मिला, तो इस चौक चौराहा का नाम आपके नाम पर रखना चाहते हैं, तो ठीक है रख दीजिए, ऐसे करते थे। तो डॉक्टर साहब, अब इस वीडियो के सबसे अंत में आपसे बस यही पूछना चाहूँगी कि आपका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है, हर चीज़ एक सफलता की कहानी है, तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन आपने अपने जीवन से ऐसी क्या चीज़ सीखी जो आप आने वाली जनरेशन को, हमारे दर्शकों को पास करना चाहेंगे? देखिए, हमको ये लगा कि कोई काम आप अगर ईमानदारी से कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी, और किसी को ठगने धोखा देने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मदद करिए, कोई काम ईमानदारी से करिए, नाम भी होगा, सफलता भी होगी। जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी भी होगी, और इतनी सारी इंटरेस्टिंग जो बातें यहाँ निकल कर आई हैं आपने उन्हें बखूबी एंजॉय ज़रूर किया होगा। बाकी की वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।